श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में इंद्र और मरुत्कण के विषय में चर्चा करेंगे कि न इंद्र जिंघासी भ्रात्रो मरुतस्तव ते भी कल्पस्व साधुआ मां नः समरणे वधि। ऋ 01:172। ऋग्वेद में कुछ स्थानों पर मारुतों को सुदानवा कहा गया है। आया नरः सुदानवो ददाशुषे देव कोशम चुचुहुः 5:53-6। घमंतो बाण मरुता सुदानव 1:85-4। इन प्रसंगों से प्रतीत होता है कि दानव का अर्थ देने वाला दानी है, अतः सुदानव का तात्पर्य अत्याधिक दानी है। यह शब्द दा धातु से नो प्रत्यय द्वारा ही वैसे ही बना है जैसे भा से भानु। शुक्ल यजुर्वेद में वर्णित मरुतों के स्वरूप में ऋग्वेद की अपेक्षा कोई विशेष अंतर नहीं है। 2/16 में उनके संबंध में पृश्नी माता यथा पृष्टि घोड़ियों की उल्लेख हुआ है। 3/44 में उनके उग्र एवं भयंकर रूप का वर्णन हुआ है और उन्हें प्रघासना घातक कहा गया है। वे रक्षा करने में अत्यंत निपुण है। उनकी कृपा से मनुष्य अत्यंत सुरक्षित रहता है। 8:31 17:1 में उनसे ऊर्जा तथा शक्ति को धारण करने की प्रार्थना की गई है। 3:46 में इंद्र को मरुत सखा कहा गया है। 7/36 में इंद्र के लिए मरुतवान का विशेषण आया है और 3/37 में उनसे मरुतों के साथ आकर सोमपान करने की प्रार्थना की गई है। व 0:01:47 मरुतों का यात्विक कृत्यों से भी किंचित संबंध प्रतीत होता है, क्योंकि उनसे यहाँ प्रार्थना की गई है कि वे शत्रु की सेना को इस प्रकार अंधकार से आवृत कर दे कि वे एक दूसरे को देख ही ना पाएं। मरुत के पिता पशुपति रुद्र है। 0:2-4-12 वीजल की धाराएं पृथ्वी पर गिराते हैं। अथर्ववेद 4:27 संपूर्ण सूक्त में मारुतों से कष्टों अहम से छुड़ाने की प्रार्थना की गई है। जल वृष्टि से संबंध के कारण उनका औषधियों एवं अन्य से भी संबंध है। 8 जनवरी 2002 में कहा गया है कि वे दीर्घ जीवन प्रदान करते हैं, स्तोता को प्रजा तथा धन से समृद्ध करते हैं। कृषि से भी कई स्थानों पर उनका संबंध स्थापित किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में संख्याधिक के कारण और सम्राट इंद्र से उनका संबंध होने के कारण मृरुतों को प्राय विषा अर्थात प्रजाजा कृषक अथवा वैश्य कहा गया है। 0:0123 को 0:078 0:0615 तथा 0:025-112-5-133 तथा 9:3-1-13 आदि में मरुतों को देव की प्रजा कहा गया है। 0:0225 में कहा गया है कि मरुत देव की प्रजा है और वे वैश्य वर्ण के हैं। अतः जिस राजा को प्रजा या ग्रामों की आवश्यकता हो तो वे मरुतों की उपासना करे। 0:0225 में कहा गया है कि मरुतों को 7 कपालों में यज्ञ भाग देना चाहिए, क्योंकि मरुतों के 7 गण है। और 0:025-1-13 में कहा गया है कि मरुतों का प्रत्येक गण 7-7 का है। इससे प्रतीत होता है कि उस समय मरुतों की 49 संख्या ही मान्य थी। इंद्र और मरुतों का अटूट संबंध है। इंद्र मरुतों के बल से ही वृत्र को मारते हैं। 0:04-37 में इंद्र मुर्दों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पास रहो, तुम्हारे बल से ही मैं वृत्र को मारूंगा। 0:0329 में भी कहा गया है कि मरुतों की इंद्र के साथ स्थायी और दृढ़ मैत्री है। वृत्र से हुए इंद्र के युद्ध के समय मरुतों ने ही उसे प्रोत्साहन दिया था। शंबर वध के समय भी उसकी सहायता की थी और अब वे सदा उसके साथ प्रसन्न रहते हैं। 0:0325 में मरुतों का तादात्म्य मनुष्य की श्वास प्रश्वास की वायु से किया गया है और यह मनुष्य के सर्वोत्कृष्ट काफी है
उस समय भी इंद्र की से युक्त रहा कि ब्राह्मण में अन्यत्र एक छोटी सी कथा में कहा गया है कि इंद्र ने वृत्रवध के समय सभी देशों से अपनी सहायता करने को कहा। जब वृत्र ने सब देवों को अपनी ओर आते देखा तो उसने घोर गर्जना की, जिससे सब देवता भाग गए, केवल मरुत ही इंद्र के साथ रह गए और उन्होंने इंद्र का उत्साह बढ़ाया। महाकाव्यों तथा पुराणों में मरुत्कल। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।